नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है नारीवाद। आपकी एनटी नेट परीक्षा में नारीवाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो नारीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, राजनीति विज्ञान में इसके प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, और किसने नारीवाद पे क्या पुस्तक लिखा है और कब प्रकाशित हुई है, और इसके बारे में हम समग्र रूप से जानेंगे। तो नारीवाद का अस्तित्व हमारे राजनीति विज्ञान के संदर्भ की दृष्टि से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और ये 20वीं शताब्दी में आया। और नारीवाद के संदर्भ में यूनानी दार्शनिक जैसे कि प्रमुख हैं प्लेटो और अरस्तु, इन्होंने नारीवाद के बारे में क्या कहा है और महिलाओं का कितना समर्थन किया है, इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे लिखा है, और उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊँगा। प्लेटो कहते हैं कि संरक्षक वर्ग में प्लेटो ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष समानता प्रबल, स्त्री और पुरुष दोनों को ये समान मानते हैं, और दोनों की कहना चाहिए तो शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है, और इन दोनों को समान रूप से माना है। प्लेटो का जो 3 वर्ग है, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो संरक्षक वर्ग जिसको सैनिक वर्ग है, इसी में इस चीज़ की यहाँ पे इन्होंने बात किया है। आगे देखते हैं हम अरस्तु। अरस्तु क्या कहते हैं? पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन मानता है। अरस्तु क्या मानता है? पुरुषों को उच्च रखता है, उच्च वर्ग यानी कि ऊंचा स्थान प्रदान करता है, और स्त्रियों को निम्न स्थान प्रदान करता है यानी कि हीन मानता है। आगे देखेंगे हम लोग मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की जो कृति है, यानी कि इसकी जो प्रमुख रचना है, पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इनकी पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका नाम याद रखेंगे। और इस पुस्तक की जो प्रकाशन है 1792 में हुई है। ये पुस्तक को हिंदी में महिला अधिकारों का समर्थन कहा जाता है। ये किसकी पुस्तक है? मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की है। जेएस मिल भी नारीवाद के प्रमुख समर्थक हैं, और इनका जो कृति है, इनका जो पुस्तक है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 को इन्होंने प्रकाशित किया, और ये पुस्तक है स्त्रियों की पराधीनता, ये हिंदी में इनका नाम है। इसके अलावा देखते हैं हम सिमोन द बुआ, जिसकी जो पुस्तक है दी सेकंड सेक्स 1949 में प्रकाशित हुई। ये सारे नारीवाद हैं, और नारीवाद से संबंधित इन्होंने नारी से संबंधित सारी चीज़ों को यहाँ पे इन पुस्तकों में प्रकाशित किया है। इसके अलावा एक कथन है इनका, सिमोन द बुआ का, जो इम्पोर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि ये कथन किसका है या निम्नलिखित कथन किनका है, ये लिखा जाता है तो औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। ये कथन किसका है? सिमोन द बुआ का है। आगे देखते हैं हम लोग नारीवाद की लहर। नारीवाद की लहर बेसिकली यहाँ पे देखेंगे आप, नारीवाद की लहर यहाँ पे 3 भागों में यहाँ पे मैं इसको डिवाइड किया है। जैसे कि उदारवादी नारीवाद के जो समर्थक हैं, ये 19वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आए। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे अतिवादी नारीवाद, जो दूसरा विश्व युद्ध के पश्चात आया, 1945 के बाद अतिवादी नारीवाद आया। आगे देखेंगे तो यहाँ पे समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद, जो कार्ल मार्क्स का है, और इसके साथ एंजल्स हैं। ये सभी जो समर्थक हैं समाजवादी नारीवाद के समर्थक हैं। आगे ये है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद के समर्थक हैं, इनका जो प्रमुख नाम है और अग्रणी है ये उदारवादी नारीवाद के समर्थक में मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। ये उदारवादी नारीवाद के समर्थक हैं। इसके अलावा उदारवादी नारीवाद के समर्थक हैं जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, और आगे है बेटी फ्रिटन, जिसकी कृति है द फेमिनिन मिस्टिक 1963। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है नारीवाद से संबंधित। और ये है कैरोल पेटमैन, ये उदारवादी नारीवाद से संबंधित प्रमुख विद्वान हैं। उदारवादी नारीवाद के बाद हम देखेंगे यहाँ पे अतिवादी नारीवाद। अतिवादी नारीवाद को अपरिवर्तन मूल यानी कि आमूल परिवर्तनकारी नारीवाद भी कहा जाता है। इसको रेडिकल फेमिनिमेन कहा जाता है। तो अतिवादी नारीवाद के प्रमुख समर्थक हैं, जिनका नाम बहुत जाना माना है, सिमोन द बुआ। सिमोन द बुआ, जिसको हमने
पहले भी बात किया है हमें इस वीडियो में सिमोन द beauvoir की जो कृति है और सिमोन द beauvoir की जो एक कोटेशन है कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका ये कथन। इसके अलावा सुलामित फायरस्टोन की जो कृति है वो है डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, 1970 में पुस्तक प्रकाशित हुई। अतिवादी नारीवाद के अंतर्गत केट मिलेट जिसकी कृति सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1970 में इसकी पुस्तक आई। तो इन पुस्तकों का नाम भी याद रखेंगे, प्लस ये कौन लिखा है इन चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं हम लोग लास्ट में समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद। ये नारीवाद का तीसरा लहर है, समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद। इसमें मार्क्सवादियों का कुछ मानना है, बेसिकली यहाँ पे लिखा है मैंने कि स्त्री पुरुष की असमानता का मूल कारण सामाजिक आर्थिक संरचना है। सामाजिक आर्थिक संरचना, इन्होंने पूंजीवाद के बारे में कहा है, इन्होंने राज्य को घोर विरोध किया है राज्य का। इस प्रकार से ये आर्थिक स्थिति, जिस प्रकार से पूंजीपति वर्ग और निर्धन वर्ग, इन चीज़ों को इन्होंने सबसे ज़्यादा माना है और इन चीज़ों के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। तो यही कारण इन्होंने इसमें असमानता का जो मेन कारण है वही बताया है कि सामाजिक आर्थिक संरचना। और एक बात यहाँ ये भी रखा है कि इन दोनों को, स्त्री और पुरुष को, अलग अलग स्थितियों में रखा है इन्होंने समाजवादी नारीवादों ने। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, पुरुष की स्थिति बजुर्बा वर्ग, बजुर्बा यानी कि ऊंचा स्थान है, इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ऊंचा स्थान दिया गया है किसको, मार्क्सवादी नारीवादों द्वारा, किसको, पुरुषों की स्थिति को। और स्त्रियों की स्थिति को सर्वहारा वर्ग यानी कि सामाजिक यानी कि साधारण वर्ग इनको दिया गया है। इस प्रकार से समर्थक हैं, इसके प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स फ्यूसिस, ये नारीवाद के प्रमुख समर्थक हैं, इनका अग्रणी नाम है। इसके अलावा फ्रेडरिक एंगल्स की जो कृति है ये भी मार्क्सवादी नारीवाद के समर्थक हैं और इनकी कृति है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इन्होंने 1884 में ये लिखा। ये कार्ल मार्क्स के बहुत करीबी व्यक्ति हैं फ्रेडरिक एंगल्स। और इसके अलावा यहाँ पे जो अंतिम समर्थक है इसका शीला रोबाथ, ये समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद के समर्थक हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।